अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको हम खबर दें कि एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है और दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल। बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। निज़ाम के बेनिफिशरीज हमारे साथ बैठ कर बात करें। चाहे तो मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठा लें। हमने कभी छुपकर मुलाकातें नहीं की। 90 रोज़ा तहरीक का आगाज हो चुका, अब आर या पार होगा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 अगस्त डेडलाइन नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान होगा। फैसला करेंगे सियासत करनी है या कुछ और। बानी के बेटों ने सियासत का ऐलान नहीं किया। हम पर साजिश साबित हो तो चौक पर लटका दें। गलती की तो भुगतने को तैयार हैं, लेकिन गलती करने वाले तमाम अफराद को सजा मिलनी चाहिए। दुनिया की तारीख में इतना जबर किसी जमात पर नहीं हुआ जितना PTI पर हुआ है। PDM 1 और PDM 2 में हालात एक जैसे हैं। 26वीं तरमीम से आपने अदलिया को भी बांध दिया है। इस मुल्क में सियासत का कोई फायदा नहीं। 5 अगस्त के मामले में 90 दिन का प्लान कहां से आया, ये सवाल उठा दिया गया है। तहरीके इंसाफ सेंट्रल पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने ये सवाल उठाया है। एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा, क्या कोई रोशनी डालेगा कि बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, अगर किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। मुझ तक पहुंचने वाले इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे इल्म भी नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PTI मुज़ाकरात चाहती है तो स्पीकर की मेज़ पर आए और इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। ये दिन में बढ़ के मारते हैं, शाम में मिन्नतें करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनसे ये मुज़ाकरात की फरमाइश कर रहे हैं वो अब किसी सियासी मसले में उलझना ही नहीं चाहते। मजीद कहा कि एक बात यकीनी है कि कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात हुए तो इंसदाद दहशतगर्दी और महंगाई जैसे इशूज़ के हल पर ही होंगे। दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्द का मजहब है, ना पाकिस्तान से कोई रिश्ता है। दहशतगर्द का रिश्ता सिर्फ डॉलर से है। बलूचिस्तान में मरने वाले पंजाबी नहीं, पाकिस्तानी हैं। तहरीक इंसाफ को सियासी क़ुव्वतों से ही बात करना पड़ेगी। अज़मा बुखारी की जानिब से भी जवाबन ये ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गंडापुर मुज़ाकरात उन्हीं से मांग रहे हैं जिन पर तनकीद करते हैं। 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। ये हर मरतबा दुम दबाकर भागते हैं, इनसे कुछ होने नहीं वाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आए, मेहमान नवाजी करेंगे। GT रोड पर इन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल भी दिया। दहशतगर्द की तरह क्लाशनकोफ लहराते हुए आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। लाहौर आए थे तो सानिहा सियालकोट के ख़ानदान वालों से ताज़ियत भी कर लेते। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फजल रहमान अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, मिले हुए हैं और उन्होंने मज़हब के नाम पर वोट लिए और असल औकात ये है कि अपने हल्के से ज़मानत जब्त करवा चुके हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को जवाब बोले कि बलूचिस्तान से जीतने वालों को KP पर बोलने का कोई हक नहीं। मौलाना को चैलेंज है कि हमारे भाई के खिलाफ भी इलेक्शन जीत कर दिखाएं। अगर ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर पार्टी ने मौलाना के बारे में बयान देने से मना कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर ये बताएं कि वो किसके NOC पर वज़ीर आला बने। रहनुमा JOI हाफिज हमदुल्ला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। बोले कि KP चल रहा है, अवाम अमनो अमान मांग रहे हैं और वज़ीर आला लाओ लश्कर लेकर पंजाब फतह करने के लिए निकले हुए हैं। 8 फरवरी इलेक्शन में तुमको वोट से नहीं, नोट से जितवाया गया। KP हुकूमत के खिलाफ आइनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद आई तो हिमायत करेंगे। अगर गैर आइनी तरीके से अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराई गई तो इसकी मुखालफत करेंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने
अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन में मुकाबले का चैलेंज कबूल कर लिया। अपने वीडियो बयान में इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजल रहमान को चैलेंज करने की औकात नहीं, इनमें हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करें। मजीद उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इख्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था। अली अमीन गंडापुर अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर मुझसे मुकाबला कराए। आपके अंदर गुफ्तगू और तकलीफ से ये मालूम हो चुका है कि आपके चल चलाव का जमाना आ चुका है। तहरीके इंसाफ की जानिब से 5 मुनहरिफ अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया है। पीटीआई ने औरंगजेब खान खिजी, पीर जहूर कुरैशी, उस्मान अली मुबारक ज़ेब और इलियास चौधरी को पार्टी से निकाला गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन मुनहरिफ अरकान ने 26वीं तरमीम के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अपोजिशन के 26 अरकान की मौतली का मामला है। पंजाब असम्बली में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। अपोजिशन और हुकूमत मुख्तलिफ मामलात पर मुतफिक हो गई। मीटिंग में फैसला किया गया कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक और बैठक की जाएगी। इस बैठक में मजीद मामलात को बेहतर बनाया जाएगा। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला। खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए अपोजिशन के राबितों में अब तेजी आ गई है। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक से मुलाकात। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सूबे के सियासी मामलात और जमशुदा अजला बारे भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस केपी में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द बड़ी बैठक मुतवक्के है। आपको बताएं ये अहम खबर है कि सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला है। केपी में मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए अपोजिशन के राब्तों में तेज़ी आ गई। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक से मुलाकात। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि IMF के तर्जुमान माहिर बैंकी ने कहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत है। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत, साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संगे मील थी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2025 और उसके बाद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इब्तिदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद में मदद दी। और नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लाहौर का मौसम अब्र आलूद है। इस वक्त मतला अब्र आलूद है, बादल हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये खबरदार कर दिया गया है कि आज मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सुलेमान सदीक से। तो रात गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से रात गए मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन सुबह होते ही गर्मी और हब्स का एहसास दोबारा से महसूस किया जा रहा है। शहर में इस वक्त हवा कम चल रही है, लेकिन नमी जो है वो ज़ायद होने की वजह से हब्स का एहसास बढ़ गया है। दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 29 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 27 रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि हवा 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है और नमी जो है वो 80% रिकॉर्ड की जा रही है। अगर मौसम की बात करें तो लाहौर का मतलब इस वक्त जुज़वी अबर आलूद देखने को नज़र आ रहा है। सूरज और बादलों के दरमियान आज दिन भर आँख मचोली का खेल जो है वो जारी रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि 13 से 17 जुलाई के दौरान बारिशें मुतवक्के की जा रही हैं। तो आज दोपहर के औकात में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश के बायस जो है वो मौसम में भी खुशगवार हो जाएगा, लेकिन दर्जा हरारत में भी कमी आएगी और मौसम खुशगवार हो जाएगा। साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से तमाम ज़िले इंतज़ामिया को ख़बरदार भी किया गया है और तमाम ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है कि मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और तमाम जो रास्ते हैं वो भी नकासी आब में आ सकते हैं। जी आपको खबर दें, पाकिस्तान की आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के हल के अज़्म का इजहार किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रब्ता, मुल्क की इलाकाई सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल।
इसहाक डार ने पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की 2 सदारत में प्रोग्राम्स पर रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं का न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल इजलास में मुलाकात पर इत्तेफाक। इसहाक डार का UN के मैंडेट की मौसर अदायगी में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इयादा। और नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा तेहरान पर मौजूद हैं। ईरानी हममनसब से उन्होंने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि ईरान हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर दाखिला ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर आज से मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। ईरान और इराक के वज़ीर दाखिला भी शरीक होंगे। ज़ायरीन बॉर्डर समेत दीगर मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी।